दिल्ली एनसीआर में पारा लुढ़कता हुआ अब नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 72 घंटे में देश के कई संभागों में बारिश की संभावना देखी जा रही है। हरियाणा में भी कई जिलों में धुंध बढ़ती हुई नजर आई। धुंध बढ़ने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो देखिए, एक बार फिर से तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उत्तर भारत में फिर से ठंड बढ़ने लगी है। दिल्ली एनसीआर में पारा लुढ़कता हुआ नजर आया। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। 72 घंटे में देश के कई संभागों में बारिश की संभावना जताई गई है। तो देखिए, कल का अगर जिक्र करें तो धूप खिलती हुई कल नजर आई, लेकिन आज मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि 72 घंटे में देश के कई संभागों में बारिश की संभावना है। हरियाणा में भी आज कई जिलों में धुंध देखी गई है। पारा लुढ़कता हुआ नजर आया। तो चलिए, महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं करनाल से, ज्यादा जानकारी लेंगे। महेंद्र, देखिए करनाल में फिलहाल तापमान क्या कुछ है, क्योंकि कल का अगर जिक्र करें तो कल सर्दी काफी कम रही, धूप खिली हुई नजर आई। आज फिलहाल हरियाणा के कई ऐसे जिले हैं जहां पर अब धुंध भी देखी जा रही है, सर्दी बढ़ रही है। जी बिल्कुल चविष्का, देखिए जिस तरह से हरियाणा में बीते 3 दिनों से वातावरण कुछ गर्म हुआ था, उसके बाद ये परिवर्तन आज देखने को मिला है कि तापमान में कुछ गिरावट आई है। जी। जो हवाएं पहाड़ों क्षेत्रों की तरफ से चल रही हैं, उन्होंने मैदानी इलाकों में जो शीत लहर है उसकी ठंडक बढ़ाई है। पहले जो न्यूनतम तापमान करनाल जिले का करीब 9 से 11 डिग्री के आसपास चल रहा था, अब वो कम होकर 7 डिग्री पर पहुंचा है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 डिग्री जब तापमान गिरा है तो जाहिर सी बात है एक बार फिर से लोगों को ठंडक महसूस हुई है। हालांकि कुछ ग्रामीण इलाकों में आज धुंध भी देखने को मिली है और इस तरह से मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से जानकारी दी गई कि आने वाले 2 दिनों में हल्की बूंदाबांदी भी कई स्थानों पर हो सकती है। तो ऐसे में एक बार फिर से मौसम में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और ठंड जो ऐसा लग रहा था कि ठंड खत्म हो चुकी है, वो दोबारा से जागृत होगी, दोबारा से लोगों को एक बार फिर ठंड देखने को मिलेगी। जी चविष्का। बिल्कुल, देखिए महेंद्र, बात की जाए जिस तरीके से हम सर्दी का जिक्र कर रहे हैं, पिछले साल के मुकाबले इस साल कहीं न कहीं कमी जरूर देखी जा रही है सर्दी में, लेकिन अभी भी फिलहाल इसका असर जरूर है, क्योंकि इतनी भी कम सर्दी नहीं है कि लोगों को राहत मिल सके। तो ऐसे में जो भी बेसहारा लोग हैं, जिनके पास घर नहीं है, क्या उनको रैन बसेरे मुहैया कराए जा रहे हैं? क्योंकि ये प्रशासन और सरकारें, राज्य सरकारें लगातार कहती हैं कि लोगों को घर जरूर दिए जा रहे हैं, क्योंकि जब ज्यादा सर्दी पड़ती है तो लोग बेघर जो लोग हैं वो सड़कों पर रहना उनका मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल चविष्का, देखिए पहले तो मौसम की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग का कहीं ना कहीं असर जरूर है मौसम पर, क्योंकि जो सर्दी का जो अब की बार स्पेल है वो काफी छोटा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि सर्दी जो है वो जनवरी भी खत्म नहीं हुई है, जनवरी के भी 3-4 दिन पड़े हैं, उसके बावजूद भी मौसम में इस तरह के परिवर्तन आना कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि सर्दियां जो है कम हुई है। हालांकि यदि सर्दियां कम होती हैं, तापमान में बढ़ोतरी होती है, तो इसका असर जरूर पड़ेगा। गेहूं की और सरसों की फसल पर इसका प्रतिकूल असर पड़ सकता है, उनका उत्पादन प्रभावित हो गया, यदि गर्मी बढ़ती है। दूसरी तरफ जिस तरह से बदलाव हुआ है कि शीत लहर एक बार फिर से चली है, आज 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है, इससे जरूर लोगों को ठंडक महसूस हो रही है। वही बात करें जिस तरह से बेसहारा लोगों के बारे में आपने पूछा कि उनके पास क्या किस तरह के विकल्प है, तो सरकार ने सर्दियों की शुरुआत से पहले ही ऐसे प्रबंध किए गए थे। करनाल जिले में 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे रैन बसेरे स्थायी और अस्थायी बनाए थे, जहां पर ऐसे लोग रात गुजार सकते हैं अपनी, ताकि उनको भीषण ठंड के बीच खुले में अपनी रात ना बितानी पड़े, उनके लिए प्रबंध किए गए। इसके अलावा सामाजिक संस्थाओं की तरफ से भी कुछ कदम उठाए जाते हैं, चाहे वो गर्म कपड़ों के वितरण की बात हो या कंबल देने की बात हो, इस तरह कदम भी कुछ उठाए गए ताकि जो बेसहारा लोग हैं वो सर्दी की मार से उनको उस पर कोई विपरीत असर ना पड़े। जी चलिए, आप बने रहिए महेंद्र हमारे साथ। रवि जांगड़ा विशेष संवाददाता हमारे साथ भिवानी से जुड़ गए हैं। रवि, देखिए भिवानी में फिलहाल तापमान क्या कुछ है, क्या आपके यहाँ पर सर्दी का कितना असर देखा जा रहा है? जी बिल्कुल सविष्का, अगर बात करें जिस तरह से मौसम लगातार जो है, हमने देखा था कि कभी धुंध, कभी कोहरा, कभी ओस और कभी जो है बारिश वो देखी गई थी। अलर्ट जरूर जारी किया गया था, लेकिन पिछले 2-3 दिन से अगर मौसम की बात की जाए, बिल्कुल साफ मौसम है। तस्वीरें आप देख पाएंगे, बिल्कुल क्लियर
क्रिस्टल क्लियर जो है वो तमाम चीजें देखी जा सकती हैं, क्योंकि लगातार जो है 5-6 दिन के लिए जिस तरह का अलर्ट अब जारी किया गया है, 5-6 दिन तक मौसम साफ रहेगा। हालांकि सूर्य की धूप कल भी खिली थी और कल जो है तापमान, अधिकतम तापमान की अगर मैं बात करूं, प्रदेश के कई जिलों में 25 के पार गया था, जो कि इसको माकूल नहीं समझा जा सकता, क्योंकि अगर एकाएक गर्मी बढ़ती है, एकाएक अगर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाती है तो निश्चित तौर पर ये गेहूं व सरसों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन राहत की बात यह है कि जो रात का तापमान है, न्यूनतम तापमान, वो उसी मानित जो है 5 से 7 डिग्री बना हुआ है। हालांकि कल भी जो है न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया था। हिसार के बालसमंद में तापमान 6.5 डिग्री दर्ज किया गया था। अभी भी सर्द हवाएं, जो शीत हवाएं, पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाएं, वो मैदानी इलाकों में महसूस की जा सकती हैं। तो जो दिन का तापमान है वो जरूर बढ़ रहा है, लेकिन रात के तापमान की अगर बात करें, यानी न्यूनतम तापमान की बात करें, उसमें लगातार उसी तरह से जो है वो स्थिरता बनी हुई है। 6, 7, 8 डिग्री इस तरह से तापमान जो आंका जा रहा है, और ये तापमान फसलों के लिए इसको अनुकूल भी समझा जाता है। लेकिन अगर एकाएक गर्मी बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान तो जरूर इन फसलों के लिए होगा। चाहे गेहूं की फसलों की बात करें या फिर सरसों की फसल की बात करें, तो उनके लिए जो है नुकसानदायक जरूर हो सकता है। हालांकि अभी तक जिस तरह की परिस्थितियां हैं वो इन फसलों के लिए प्रतिकूल नहीं है, अनुकूल इनको माना जा रहा है। गेहूं में जरूर पानी की जरूरत होगी, बारिश की जरूर बात कही गई थी और बारिश हुई भी थी। अगर अकेले जनवरी के महीने की बात करें, 119% बारिश जो है वो दर्ज की गई थी, ज्यादा बारिश दर्ज की गई थी, जो कि अपेक्षाकृत पहले विगत के वर्षों की बात करें, विगत के सीजन्स की बात करें, तो उसकी बजाय कहीं न कहीं ज्यादा उसको माना जा सकता है, आंका जा सकता है। और आने वाले दिनों में अगले 3-4 रोज तक इसी तरह से मौसम रहेगा। बर्फीली हवाएं जो है वो महसूस की जा सकेंगी मैदानी इलाकों में भी, और इस तरह का मौसम अब बना भी हुआ है। कल भी हमने देखा था कि 26 तारीख को, 25 तारीख को भी हमने देखा था कि इसी तरह का मौसम था। दिन में धूप खिली, रात को शाम को सर्द हवाएं, और अल सुबह जब उठते हैं तब भी सर्द हवाएं, हवाओं के थपेड़े जो है वो महसूस किए जा सकते हैं। यानी अभी भी जो ठंड है वो खून जमा देने वाली है। अगर कोई शख्स ये सोचकर बाहर निकलता है कि सूर्य की धूप खिली हुई है, तो उसको ये ठंड के थपेड़े जो है सहन करने पड़ सकते हैं, और ऐसा हो भी रहा है। सविस्का बिल्कुल रवि, देखिए जिस तरीके से हम 2 तस्वीरें देख पा रहे हैं, आप भी अपडेट दे रहे हैं, इसके अलावा महेंद्र भी हमारे साथ करनाल से जुड़े हैं, और दोनों ही तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे होंगे। तो एक तरफ धुंध नजर आ रही है, दूसरी तरफ आप जहां से अभी फिलहाल जुड़े हुए हैं भिवानी से, वहां पर धूप खिली हुई है। तो ये दोनों तस्वीरें देखकर ही लोग सोचेंगे कि कहीं पर अभी फिलहाल ठंड का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है और कहीं पर कम देखने को मिल रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, महेंद्र भी जुड़े हुए हैं। महेंद्र, देखिए जिस तरीके से हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा जुड़े हुए हैं, भिवानी में धूप खिली हुई है, लेकिन जहां आप अभी मौजूद हैं करनाल में, वहां पर साफ तौर पर तस्वीरों में दिख रहा है कि वहां पर धुंध है और अभी फिलहाल ठंड का असर ज्यादा देखा जा रहा है। तो ऐसे में प्रशासन, सरकारें कितनी अलर्ट है? क्योंकि देखिए जनवरी का अगर महीने का जिक्र करें तो सबसे ज्यादा सर्दी जनवरी में ही पड़ती है। अब ऐसे में आज 27 जनवरी हो गई है, महीना खत्म होने को आया है, लेकिन सर्दी का असर जितना पिछले साल था उसके मुकाबले अगर जिक्र करें तो इस बार उतना असर नहीं देखने को मिला है। तो क्या किसानों के लिहाज से बात की जाए तो क्या उनको नुकसान हो सकता है, उनकी फसलों को, खासतौर पर गेहूं की फसलों को? बिल्कुल चविस्का, आपने बिल्कुल ठीक आकलन किया कि सर्दी की बात करें तो बीते वर्षों की तुलना में इस साल कम सर्दी पड़ी है, क्योंकि इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो एक तो ग्लोबल वार्मिंग है, दूसरा जो मौसम का जो स्पेल बिगड़ा है वो बड़ी वजह बताई जा रही है। इस बार सर्दी जो है देरी से शुरू हुई थी, लेकिन जल्दी जो है सर्दी जो समाप्त होने की दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से बताया गया कि इस बार जो हिमालय के जो ग्लेशियर क्षेत्र था वहां पर 70% से कम जो है वो वहां पर बर्फबारी हुई, यानी कि वहां पर इतनी बर्फबारी नहीं है जितनी बीते सालों में होती थी। तो जाहिर सी बात है पहाड़ों में जब बर्फबारी कम हुई है उसका असर मैदानी इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। अभी जिस तरह से जनवरी की खत्म होने को है उससे पहले ही तापमान बढ़ना शुरू हुआ है, इसका असर जरूर सरसों और गेहूं की फसल पर पड़ेगा। यदि तापमान जिस तरह से आज करनाल जिले की हम बात करें तो अभी जो न्यूनतम तापमान है वो 60 डिग्री के आसपास है, लेकिन दिन का जो अधिकतम तापमान है वो 19 डिग्री के आसपास है। तो यदि इस तरह से तापमान बढ़ता है और फरवरी महीने में गर्मी कुछ बढ़ती है तो इसका प्रतिकूल असर जो है वो गेहूं की फसल पर पड़ेगा, और समय से पहले जिस तरह से जो है तापमान में गर्मी आएगी उससे गेहूं का उत्पादन प्रभावित हो सकता है, क्योंकि गेहूं के सीजन के लिए जो तापमान है वो 5 से 7 डिग्री तक न्यूनतम होना चाहिए। ऐसे में यदि तापमान बढ़ता है तो इसका असर सीधा जो है गेहूं की फसल के ऊपर पड़ेगा और उसके उत्पादन जो है प्रभावित हो सकता है। जी चविस्का बने हमारे साथ। रवि, देखिए जिस तरीके से हम किसानों का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि सर्दी इस बार थोड़ी कम पड़ रही है और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आमजन की अगर बात की जाए तो उनके लिहाज से तो सर्दी
ठीक ठाक पड़ रही है, ठंड लोगों को लग रही है, और लेकिन किसानों के लिए देखिए फसलों का एक अहम रोल हमारे पूरे भारत देश में अन्नदाता होते हैं किसान, लोगों को उनसे अन्न मिलता है। ऐसे में उनके लिए लेकिन एक मुसीबत जरूर देखी जा रही है। कहीं ना कहीं किसान नाखुश नजर आ रहे होंगे क्योंकि सर्दी का सितम उतना नहीं देखा जा रहा है, उनकी फसलों पर असर पड़ रहा होगा। भिवानी के किसान क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ उनका नजरिया है सर्दी को लेकर? देखिए, भले ही जो है सर्दी के तापमान की चाहे बात करें, लोग आम व खास इसका एक बात देखी जाती है कि आम आदमी और खास आदमी, चाहे किसी भी वर्ग का आदमी, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, जो भी हो, वो ये सोच करके सर्दी को आंकता है कि कोहरा कितना है, धुंध कितनी है, ठंड कितनी है, महज और महज उसी हिसाब से। यानी लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाते कोहरे की वजह से, तो वे सोचते हैं कि आज ठंड ज्यादा है। अमूमन देखा जाता है कोहरा भी होता है लेकिन तापमान जो है ज्यादा होता है, तो ऐसे में वो ठंड नहीं कही जा सकती। लेकिन अब फिलहाल की जो अगर मैं बात करूं, करनाल की तस्वीरें महेंद्र जी अभी दिखा रहे हैं कि करनाल में फोग है, कोहरा है, और विगत 2-3 दिन से हम देख भी रहे थे कि भिवानी सरीखे इलाकों में, यानी समूचे दक्षिणी हरियाणा का अगर मैं बात करूं, यहाँ का जिक्र करूं, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद की बात की जाए, महेंद्रगढ़, नारनौल की बात करें, जहां पर सूखी ठंड महसूस की जा सकती है। भिवानी में जो है पारा गिरा है। रात के तापमान की अगर मैं बात करूं, निश्चित तौर पर उसी तरह से उसी मानित बरकरार है। 6 से 7 डिग्री के बीच पारा जो है वो इसी बात का परिचायक है कि ठंड है, यानी न्यूनतम तापमान कम है तो ठंड जो है जो अपेक्षाकृत जो तापमान होना चाहिए सामान्य तापमान से अभी भी जो है ये कम ही आंका जा रहा है। हालांकि अधिकतम तापमान जरूर 2 से 3 डिग्री बढ़ा है, ये माना जा सकता है। फसलों की लिहाज से अगर बात करें, फिलहाल का जो मौसम है ये अनुकूल है, लेकिन अगर परिस्थितियां बदलती हैं, एकाएक इसी तरह से गर्मी बढ़ती है, एकाएक इसी तरह से तापमान में बढ़ोतरी होगी, और जिस तरह का माहौल दिख रहा है वो यही दर्शा रहा है, क्योंकि हिमालय के क्षेत्र में जो एक वायु दबाव बना था वो कमजोर था, और उस वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो असर था वो भी कम तरह का गया था, और शायद वजह यही थी कि जो दिन का तापमान है वो इसी वजह से बढ़ रहा है। रात के तापमान में अभी भी वही स्थिरता है, वही ठहराव है, लेकिन आने वाले दिनों में तापमान तो बढ़ेगा निश्चित तौर पर। फरवरी का महीना आएगा, फरवरी के महीने में अभी महज 3-4 दिन बचे हैं, फरवरी के महीने में तापमान बढ़ेगा तो फसलें जो है उन पर उसका नुकसान हो सकता है। पानी की भी जरूरत पड़ेगी, किसानों को पानी की कोर देनी होगी। गेहूं में खासकर अगर बात की जाए, सरसों पकाई की तरफ है, सरसों पर अभी जो है जो फूल थे वो खिल चुके हैं, फलियां आने लगी हैं, अब पकाव भी होगा। तो ऐसे में अगर एकाएक तापमान में बढ़ोतरी होती है सविस्का, तो ये नुकसानदायक साबित हो सकता है भूमिपुत्रों के लिए, किसानों के लिए। हालांकि बारिश सही हुई थी, सही तौर तरीके से जो है बारिश जिस तरह से होनी थी वो हुई थी। इसके अलावा जो कोहरा था, जो धुंध थी, जो ओस की बूंदें थी, जो फसलों में अमृत का काम करती हैं, वो भी ठीक ठाक पड़ा था, और कई इलाकों में अभी भी हो भी रहा है। लेकिन अब जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का मौसम है, पहाड़ों की बर्फबारी की वजह से अगर मैदानी इलाकों में पाला जमता है तो आसार इसी तरह के हैं कि पाला भी जम सकता है, और अगर ऐसा होता है तो उसका नुकसान फसलों के लिए होगा, पत्ते जल जाएंगे। एक तरफ जो है पाले की मार होगी, और दूसरी तरफ अगर बात करें मौसम में, अगर तापमान में, टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है तो वो भी नुकसानदायक इन फूलों फलों के लिए, इन पत्तों के लिए हो सकता है, क्योंकि फलियां अभी आने लगी हैं, वो मुरझा जाएंगी, तो ऐसे में नुकसान उठाना पड़ सकता है। गनीमत ये है कि न्यूनतम जो तापमान है, जो रात का तापमान है, रातें अभी भी ठंडी हैं, और इसी तरह से अगर स्थिरता रहती है इस तापमान में, हालांकि 3-4 दिन के लिए बताया गया है जो अलर्ट है, कि अब आप भी कल जिक्र कर रहे थे, परसों भी हमने बात की थी कि मौसम जो है 3-4 दिन तक इसी तरह से, खासकर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की बात करें, हरियाणा की बात करें, इसी तरह से रहने वाला है। और इन इलाकों में तो धूप जरूर खिली है, लेकिन तापमान अभी भी उसी मानित बरकरार है। हवा चल रही है, शीत हवाएं जो है, ठंडी हवाएं, वो लोगों को परेशान करने के लिए पर्याप्त है। तो लोग ये सोचकर कतई घरों से बाहर ना निकले कि धूप निकली हुई है, क्योंकि जो हवा है वो हवा जो है वो ठंडी है, और वो खतरनाक साबित हो सकती है, खासकर सेहत खराब करने के लिए। सर इसका बिल्कुल, अभी देखिए दिल्ली एनसीआर का जिक्र करें या फिर पूर्वोत्तर भारत का जिक्र करें तो मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो और इसके अलावा मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए 2-3 दिन के लिए तो मौसम इसी तरह रहेगा। 28-29 तारीख तक तो इसी मानित जो है, जिन इलाकों में हालांकि जो धुंध है, कोहरा है, मामूली कोहरे का भी अलर्ट जारी किया गया है। पहले भी ये बात कही गई थी, जब बारिश का अलर्ट जारी किया गया था तो कोहरा भी हो सकता है। अब ये चीज बिल्कुल नामुमकिन नहीं है, असंभव नहीं है, क्योंकि इस बार इस मौसम में कई तरह की हमने जो है परिवर्तन देखे थे, विचित्र नजारे देखे थे। बूंदाबांदी भी हो रही है और जो है फोग भी है, कोहरा भी। अमूमन देखा जाता है जब बादल होते हैं, बादलवाई होती है,
तो कोहरा नहीं होता है, यानी तब बारिश ही दिखाई देती है, बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन इस बार तो जो है कोहरा भी देखा गया था और डेंस फॉग देखी गई थी, और साथ साथ उसी इलाके में जो है बूंदाबांदी भी हो रही है। हालांकि वो ओस या धुंध की बूंदें नहीं थी, वो बारिश की बूंदें थी। तो इस तरह के मौसम के नजारे भी थे। आने वाले दिनों में बूंदाबांदी का अलर्ट भी है। 3-4 दिन के बाद जो है हल्की बूंदाबांदी और बारिश भी हो सकती है। और ये जो है, जो जिस ठंड की हम बात कर रहे थे, ये रिकॉर्ड तोड़ ठंड जो है पिछले कई सालों में जो है ये देखी नहीं गई थी। इस बार ऐसी ठंड भी पड़ी है। हालांकि बारिश की अगर बात करें, बूंदाबांदी की बात करें, पूरे हरियाणा की कई जिले ऐसे थे जहां पर जिस तरह की बारिश होनी थी उससे अपेक्षाकृत ज्यादा बारिश। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 119% ज्यादा बारिश अगर किसी इलाके में होती है तो वो कहीं न कहीं ज्यादा ही है, कम तरह उसको नहीं आंका जा सकता है, वो भी जनवरी के महीने में। तो जिस तरह की बारिश होती थी वो बारिश जो है उससे कहीं ज्यादा जो है 100% से ज्यादा बारिश होना तो अपने आप में बड़ी बात है। फसलों के लिए उसका फायदा होगा। कुछ इलाकों में हालांकि दिसंबर की शुरुआत में, दिसंबर का जब आगाज हुआ था उस वक्त ओलावृष्टि भी हुई थी। 950 गांव ऐसे थे प्रदेश के जहां 64,000 एकड़ जो है फसल वो खराब भी हुई थी। खराबे की बात कही गई थी, उसके मुआवजे की बात भी सूबे की सरकार के द्वारा, नायब सरकार के द्वारा कही गई थी, और कुछ आकलन की बात भी कही गई थी कि आकलन किया जा रहा है, पोर्टल पर उसको डालने के बाद उसका मुआवजा भी दिया जाएगा। इस तरह की बात भी सामने आई थी। खैर वो दूसरी बात है, दीगर बात है। लेकिन फिलहाल जो मौसम की बात करें तो एक लिहाज से इस बार का मौसम इन फसलों के लिए माकूल जरूर रहा है, लेकिन आम आदमी के लिए परेशानियों का सबब लगातार बनता रहा था। एकाएक धुंध बढ़ी, एकाएक जो है ठंड बढ़ी, तापमान में, टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई। ये तमाम चीजें जो है यानी मौसम की अटखेलियां देखी गई इस बार। बिल्कुल मौसम की अटखेलियां देखी जा रही हैं रवि। और जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि 72 घंटों में बारिश हो सकती है, पूरे उत्तर भारत का जिक्र करते हुए नजर आए हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि बारिश अगर होती है तो उसके बाद तापमान में कितनी गिरावट दर्ज की जाती है। बेहद शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए एक बार फिर से पारा लुढ़कता हुआ नजर आया और दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में कोहरे का असर देखा जा रहा है। इसके अलावा मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि 72 घंटे में देश के कई संभागों में बारिश होने की संभावना है। हरियाणा में भी कई जिलों में धुंध बढ़ रही है। धुंध बढ़ने से तापमान में गिरावट अब दर्ज की जा रही है।